तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, देख सकते हो कक्षा 12वीं फसल उत्पादन का जो आपका कल एमपी बोर्ड की तरफ से 14 तारीख को 1:30 बजे के टाइम पर जो अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है वह मुझे अभी रात्रि के वक्त मिला। तो मैंने सोचा कि जितना जल्दी हो सके इसकी वीडियो बनाकर विद्यार्थियों की पढ़ाई में यहाँ पर और भी यहाँ पर चार चांद लगाए जाएं। तो अगर ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं तो एक बार तैयारी के साथ साथ इस पेपर को यदि आप लगा लेते हैं तो यहाँ पर बाई चांस अगर यह पेपर देखो, पेपर तो आने के चांस है, पूरे पूरे चांस है, पर यहाँ पर यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इस पेपर को एक बार और लगा लें। देखो पेपर आए या नहीं आए ये वाली बात तो बात की बात है, पर अगर आप तैयारी कर रहे हैं, देखो तैयारी तो आप पूरा सब कुछ पढ़ ही रहे होंगे, तो एक बार तैयारी के साथ इस पेपर को भी लगा के देख लें और मुझे बाद में बताएं कि इसमें कितने प्रश्न आपके आए। ठीक है, पेपर देने के बाद आप मुझे बताएं कि कितने प्रश्न आए, क्योंकि देखा जाए तो मुझे यह जो पेपर है टेलीग्राम ग्रुप से मिला है। तो आपको पता है कि टेलीग्राम ग्रुप से पेपर अधिकतर आते हैं, 1-8% ऐसा रहता है कि पेपर नहीं आता है। पर यहाँ पर आप तो तैयारी पूरी रखें और तैयारी के साथ एक बार इस पेपर को भी लगा लें। तो यहाँ पर पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बताने से पहले कुछ निर्देश आप देख सकते हैं। तो पेपर के यहाँ पर अभी मुझे जो चूज द करेक्ट ऑप्शन रहते हैं वह मेरे को दिखे नहीं है। तो यहाँ पर पहले बात तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि पेपर का स्क्रीनशॉट भूल कर भी ना लें, क्योंकि यह रियल पेपर है। ठीक है, रियल पेपर है। तो अब देखो जैसे रियल पेपर आपके पास आता है तो उसका स्क्रीनशॉट लेना भी यहाँ पर देखा जाए तो गुनाह है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो अगर बाई चांस गैलरी में सेव करते हैं, ठीक है, और जो सर्वर क्राइम वाले रहते हैं वह उनके क्या होते हैं, सर्वर काफ़ी तगड़े रहते हैं। तो बाई चांस अगर गैलरी में भी सेव होता है, थोड़ा बहुत कहीं शेयर भी हो गया ना, तो आपके लिए काफ़ी रिस्क हो सकता है। तो एक बार मैं रिस्क ले सकता हूँ पर आप रिस्क ना लें। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अब सही जोड़ियाँ हैं, तो मैं सही जोड़ियों का जो क्रम है ना, यहाँ पर जो मैच है या गलत भी हो सकती है, तो मैं जो बता रहा हूँ उस पर आप फोकस करें। ठीक है, तो एनीमेटा, एनीमेटा की मैचिंग किससे मिलेगी, जहरीले मशरूम से। एनीमेटा क्या है, जहरीला मशरूम है। इंक केप्स क्या है, अनचाहे मशरूम। ठीक है, अनचाहे मशरूम। ठीक है, सीवीरिना, सीवीरिना राट, तो इसकी मैचिंग क्या मिलेगी, मशरूम का एक रोग है। रॉक गार्डन, तो इसकी मैचिंग कहाँ पे मिलेगी, रॉक गार्डन की चंडीगढ़ से। ठीक है, और शालीमार गार्डन तो श्रीनगर से इसकी मैचिंग आपकी मिल जाएगी। ठीक है, श्रीनगर से इसकी मैचिंग आपकी मिल जाएगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एक वाक्यन प्रश्न। ठीक है, मेहंदी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपको बताना है मेहंदी का वैज्ञानिक नाम। तो लोसोनिया इनरसिस, इनरसिस, इनरमिस, इनरमिस, इनरमिस। ठीक है, लोसोनिया इनरमिस। देखो स्क्रीन पे आप देख सकते हो। पपीते उत्पादन का स्थान बताना है, तो पपीते उत्पादन का स्थान क्या है, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट है सुल्तान, सुल्तान किस फसल की प्रजाति है, तो लंगूर की, किसकी, अंगूर की। अंगूर के कुल, अंगूर के कुल नाम लिखिए, तो बाइटेसी और बिटेसी। ठीक है, अलग ही नाम है इनके। अंगूर में चीनी की मात्रा आपको बताना है कितने प्रतिशत होती है, 26% होती है। अब पपीते के प्रवर्धन, पपीते के प्रवर्धन की प्रमुख विधियों का नाम लिखना है, तो बीज द्वारा। ठीक है, पपीते के प्रवर्धन की विधियों का नाम बीज द्वारा। ठीक है, अब सफेद मूसली, ली लिलियेसी कुल का पौधा है, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब अमला, अमलापुरम लहसुन की प्रमुख किस्म है, तो ये कथन गलत है। ठीक है, अब सफेद मूसली, कौन सी, सफेद मूसली को द्वितीय शिलाजीत की संख्या दी गई है, तो यह कथन सत्य है। ठीक है, अश्वगंधा की बीज दर 8 से 12 ग्राम प्रति हेक्टेयर है, तो कथन बिल्कुल एकदम राइट हो जाएगा। मिथाइल ब्रोमाइड एक ध्रुमक कीटनाशी है, तो बिल्कुल एकदम कथन राइट हो जाएगा। अब माधव उद्यान ग्वालियर में स्थित है, तो माधव उद्यान ग्वालियर में स्थित नहीं है, ये गलत कथन हो जाएगा। अब जो आपने अभी पेपर देखा है, आप भी इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो, देखो सबसे पहले आपको कुछ नहीं क्या सर्च करना होगा, यहाँ पर क्लास 11, यहाँ पर क्लास 11। ठीक है, क्लास 11। ठीक है, उस पर डाल देना फसल उत्पादन, क्या, फसल उत्पादन, फसल उत्पादन, हाफ ईयरली पेपर, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली पेपर। ठीक है, पेपर डाल के पीछे हिमालय सर डाल देना, हिमालय सर क्या लिखना है, क्लास, यहाँ पर 11th की जगह बस 12th कर देना है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है, क्या चेंजेस नहीं करना है। क्लास 12th फसल उत्पादन हाफ ईयरली पेपर हिमालय सर लिखकर यदि आप सर्च करते हैं ना, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो लोडिंग जो प्रक्रिया होगी वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब नीचे आओगे, नीचे आओगे, नीचे आओगे, नीचे आओगे, तो यहाँ पर देख सकते हो क्लास 12th, देखो दिख गया आपको, क्लास 12th एग्रीकल्चर, देखो यहाँ पर दिख गया, क्लास 12th एग्रीकल्चर हाफ ईयरली पेपर 21 दिखेगा, 21 को नज़रअंदाज करना है, तो इसी पर क्लिक कर देना है एग्रीकल्चर वाले सेक्शन पर। तो देखो क्लिक करते हैं तो जो लोडिंग है वह आपकी शुरू हो जाएगी, तो पूरी तरह से लोडिंग होने देना है, जल्दबाजी नहीं करना है। तो देखो पूरी तरह से लोडिंग के बाद अभी ऊपर एक लिंक दिखेगी, तो उस लिंक पर क्लिक करेंगे ना, अभी जनरेट नहीं हुई है, कुछ टाइम बाद वह जनरेट हो जाएगी, तो उस पर क्लिक करते ही पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लोगे। और ठीक जरी नीचे आओगे, तो नीचे जैसे आते हो ना,
तो यहाँ पर आप थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर भी आपको एक लिंक दिखेगी क्लास 12 एग्रीकल्चर अर्धवार्षिक पेपर की। तो अभी दिख नहीं रही है, पर कुछ टाइम बाद वह भी दिख जाएगी, ठीक है। अब पेपर की बात करते हैं अपन, जो पेपर अपन देख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर माधव जो ध्यान है वो ग्वालियर में नहीं है, स्थित नहीं है, ठीक है। अब देखो छठा प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चनों को आप कॉपी में नोट करते चले, ठीक है। पृष्ठीय जल निकासी के कोई दो हानियां लिखिए। हेरिंग बोन प्रणाली का चित्र बनाइए, ठीक है। अतिरिक्त क्या, अतिरिक्त जल से होने वाली चार हानियां लिखिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका सेट या ए है, सेट बी भी जल्द लेके आने वाला हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जल निकास पर प्रभाव डालने वाले कोई चार कारकों के आपको नाम लिखना है, ठीक है। जैव उर्वरक की परिभाषा, किसकी, जैव उर्वरक की परिभाषा। किन्हीं दो जैव उर्वरकों के नाम, उनके एक एक उपयोग आपको लिखना है। खरपतवार के दो लाभ लिखना है, अथवा में देख सकते हैं खरपतवार की दो विशेषताएं आपको लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, रोग्य खरपतवार की परिभाषा एवं उदाहरण आपको देना है। काष्ठीय 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 एवं शाकीय बहुवर्षीय खरपतवारों के दो दो उदाहरण आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है गन्ने की फसल के कोई दो कीटों व रोगों के नाम आपको लिखना है। चने की फसल में खुटाई के दो महत्व आपको लिखना है। अंगूर की कोई चार संकर जातियों के नाम लिखना है। पपेन क्या है, इसका उपयोग लिखिए, ठीक है। आमों आमों के कोई दो रोगों व कीटों के आपको नाम लिखना है। अमरूद की कोई चार जातियों के नाम आपको लिखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर पौधों के लिए नाइट्रोजन की कोई तीन महत्व आपको लिखना है, ठीक है। अब फास्फोरस की कमी के कोई तीन आपको लक्षण लिखना है। वर्मी कंपोस्टिंग के कोई तीन लाभ लिखना है। गोबर की खाद के संगठन को प्रभावित करने वाले किन्हीं तीन कारकों का आपको वर्णन करना है, ठीक है। अब आदर्श हरियाली, कौन सी हरियाली, आदर्श हरियाली की तीन विशेषताएं आपको लिखना है। हरियाली हेतु स्थान का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य कोई तीन बिंदुओं आपको लिखना है। अब आम में एकांतर फलन की समस्या के कोई तीन कारण आपको लिखना है। तो आम में एकांतर फलन की समस्या के तीन कारण। अमरूद की तीन बहारों का वर्णन आपको करना है। लैंगिक और अलैंगिक, कौन से, लैंगिक व अलैंगिक प्रबंधन में कोई चार अंतर लिखना है। लैंगिक व अलैंगिक प्रबंधन में कोई चार अंतर। इनार्चिंग और ग्राफ्टिंग में कोई चार अंतर, ठीक है। और धान रोपण की विधियों में कोई पांच लाभ स्पष्ट करना है। धान रोपण की विधि के कोई पांच लाभ स्पष्ट करो। धान की बार्डिंग विधि क्या है, कोई इसके तीन लाभ आपको समझाना है। तो देख सकते हो लैंगिक व अलैंगिक प्रबंधन में कोई चार अंतर आपको लिखना है, ठीक है। इनआर्चिंग और ग्राफ्टिंग में चार अंतर। धान की रोपण विधि के पांच लाभ स्पष्ट करना है। धान की बोर्डिंग विधि क्या है, ठीक है, इसके कोई तीन आपको लाभ लिखना है, ठीक है। सोयाबीन अथवा मूंग की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं पर करना है, ठीक है। तो पहला क्या है, वैज्ञानिक नाम एवं कुल, जलवायु, बीज की मात्रा प्रति हेक्टर, कोई जल उन्नतशील जातियाँ, ठीक है, एक कीट व एक रोग व उसका नियंत्रण, ठीक है। तो ये जो पेपर है मैंने आपको पूरा दिखा दिया है। अब आपको यह पता करना है कि यह पेपर हमें मिलता कहाँ से है, ठीक है। तो हम आपको एक ग्रुप बताते हैं, जिससे जैसे ही पेपर की PDF आती है तो वह आप तक कैसे मिलेगी। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम पर आना है, हिमालय सर लिख देना है, ठीक है। हिमालय सर लिख के सर्च करेंगे ना, तो देख सकते हैं पहले ही नंबर पर आपको जो टेलीग्राम का चैनल है वो हमारा दिख जाएगा। तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या दिखेगा। इस पर क्लिक करना होता है, यहाँ पे आपको ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, किसका, ज्वाइन का। तो ज्वाइन पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है ना उस पर ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है।